वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमिली डिकन्सन द्वारा लिखी गई पोइम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप का एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग जान लें एमिली डिकन्सन के बारे में कि वो कैसी पोइटस हैं। Emily Elizabeth Dickinson was born at the family homestead at Everest, Massachusetts on December 1830 in a prominent but not wealthy family। तो उनका जन्म 10 दिसंबर 1830 में हुआ था। एक फेमस बट अमीर नहीं फैमिली थी उनकी। हर फादर एडवर्ड डिकन्सन वाज अ लॉयर इन एमरेस्ट एंड ट्रस्टी ऑफ एमरेस्ट कॉलेज। उनके फादर एमरेस्ट कॉलेज के ट्रस्टी थे और एक लॉयर के तौर पे भी काम कर रहे थे। 200 years earlier her patrilineal ancestors had arrived in the New World in the Puritan Great Migration where they prospered। Emily Dickinson paternal grandfather Samuel Dickinson was one of the फाउंडर ऑफ द एमरेस्ट कॉलेज। उसके ग्रैंडफादर जो थे वो एमरेस्ट कॉलेज के फाउंडर भी थे। इन 1813 ही बिल्ड द होमस्टेड ए लार्ज मैंशन ऑन द टाउन्स मेन स्ट्रीट दैट बिकम द फोकस ऑफ डिकन्सन फैमिली लाइफ फॉर ए बेटर पार्ट ऑफ सेंचुरी। और 1813 में उसके ग्रैंडफादर ने होमस्टेड उनके घर का निर्माण किया था एमरेस्ट में। सैमुअल डिकन्सन एल्डेस्ट सन एडवर्ड वाज अ ट्रेयर ऑफ एमरेस्ट कॉलेज। और उनका जो एल्डेस्ट सन था वो एज ए ट्रेयरर के तौर पे काम कर रहा था एमरेस्ट कॉलेज के अंदर। सर्व्ड इन द मैसेच्यूसेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड द मैसेच्यूसेट्स। और इन उपाधियों के ऊपर उसने एज ए डिफरेंट पोस्ट के ऊपर उन्होंने काम किया। तो ये थी एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन हमारी एमिली डिकन्सन के बारे में। तो ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन थी हमारी एमिली डिकन्सन के बारे में। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक दैट इज़ एमिली डिकन्सन्स बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप हर डेथ। लॉन्ग क्वेश्चन। डू यू एग्री विद द पॉइंट दैट डेथ डज नॉट मार्क द एंड ऑफ द लाइफ? तो क्या हम लोग इस चीज़ से सहमत हैं कि मौत हमारी ज़िंदगी का अंत नहीं है? तो जिस तरीके से पोइम में हम लोगों को एमिली डिकन्सन ने बहुत ही खूबसूरती से बताया है, तो वाकई में मौत जो है हमारे इस शरीर का अंत है, हमारी ज़िंदगी का अंत नहीं है। क्योंकि मौत हमारे शरीर को मार सकती है, हमारी आत्मा को नहीं मार सकती। और हमारी आत्मा का सफ़र तब तक जारी रहता है, जैसे कि पोइम में भी हम लोग देखते हैं एमिली डिकन्सन को पहले लगता है कि जो ग्रेवयार्ड है उसकी लास्ट डेस्टिनेशन है, यानी कि मौत के बाद कब्रिस्तान उसकी लास्ट डेस्टिनेशन है। बट जैसे उसका ध्यान रथ को चलाते घोड़ों की तरफ जाता है, चैरियट को चलाते घोड़ों की तरफ जाता है, तो वो देखती है कि उनके सर जो थे ऊपर की तरफ उठे हुए थे, जो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि उसकी आत्मा का सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, उसके शरीर का सफ़र जो है वो ख़त्म हो गया है। कुछ पलों के डेथ या ग्रेवयार्ड जो है वो कुछ पलों का ठहराव है हमारी आत्मा के सफ़र के अंदर, जो कि एटर्निटी की तरफ है। और जब तक हमारी आत्मा को एटर्निटी और इमॉर्टैलिटी नहीं मिल जाती, अमरता नहीं मिल जाती, स्वर्ग नहीं मिल जाता, तब तक हमारी आत्मा का सफ़र जो है वो जारी रहेगा। और इसीलिए हम लोग इस पॉइंट से एग्री करते हैं कि मौत जो है वो हमारी आत्मा का हमारी ज़िंदगी का अंत नहीं है, वो केवल हमारे शरीर का अंत है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट डज द पोइट हैज़ पर्सोनिफाइड द डेथ, वेयर डज इट टेक हर? पोइट ने डेथ को किस रूप में उसका मानवीकरण पर्सोनिफिकेशन किया है? पोइटस ने डेथ को एक काइंड जेंटलमैन के तरीके से के तौर पे हमारे सामने पेश किया है और ये बताया है हम लोगों को कि डेथ जो है वो एक काइंड जेंटलमैन के तरीके से उसे लेके आई है। और डेथ जो है उसे अपने साथ उसकी अंतिम यात्रा के लिए लेके चलती है और उसे कब्रिस्तान की तरफ लेके चलती है। और उसके बाद उसे आभास होता है कि डेथ उसे कब्रिस्तान की तरफ नहीं लेके आई, बल्कि डेथ उसकी आत्मा को इमॉर्टैलिटी की तरफ, एटर्निटी की तरफ जाने का एक माध्यम के तौर पे काम कर रही है। तो ये थी हमारे क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर आंसर। द प्रेजेंट पोइम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ
हैज़ बीन रिटन बाय एमिली डिकन्सन। तो ये पोइम जैसे हम लोग जानते ही हैं एमिली डिकन्सन के द्वारा लिखी गई पोइम है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोइटस, जो कि एक अमेरिकन पोइटस थी। द थीम ऑफ लाइफ एंड डेथ रन्स थ्रू मोस्ट ऑफ आवर पोइम्स। और उसकी ज़्यादातर कविताओं के अंदर लाइफ और डेथ का थीम जो है वही प्रोमिनेंट हम लोग महसूस कर सकते हैं, यानी कि उसकी ज़्यादातर पोइट्री के अंदर लाइफ और डेथ का जो थीम है वो कॉन्टीन्यूसली रिपीट होता रहता है। और इस पोइम में भी हम लोग लाइफ और डेथ के कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट्स देख सकते हैं। Like her other poems, this poem too deals with the theme of death and immortality. इस पोइम में भी उसने अपनी बाकी कविताओं के जैसे दो थीम्स के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, एक मौत और दूसरा है अमरता। और उसने एक अलग ही एंगल से डेथ को हमारे सामने पेश किया। हम लोग सारी ज़िंदगी मौत से डरते रहते हैं, हम लोग सारी ज़िंदगी मौत का घबराते रहते हैं, पर पोइटस मौत से प्यार कर रही है और मौत का एक ऐसा चेहरा दिखाया। उसने मौत का डर या खौफ नहीं दिखाया, उसने ये कहा कि मौत तो एक माध्यम है, हम सब लोग अमर होना चाहते हैं, मुक्ति साल्वेशन को पाना चाहते हैं। और वो कहती है कि मौत ही तो एक रास्ता है जिससे कि हम लोग मुक्ति या साल्वेशन को हमारी आत्मा हासिल कर सकती है। तो हम लोग ये अगर कहें तो वो गलत नहीं होगा कि इस पोइम में भी थीम ऑफ डेथ और इमॉर्टैलिटी जो है वो रन कर रहा है। इन दिस पोइम शी हैज़ प्रेजेंटेड डेथ एज ए काइंड जेंटलमैन। उसने डेथ को पर्सोनिफाई किया है, डेथ का मानवीकरण किया है एक काइंड जेंटलमैन के तरीके पे, एक काइंड भद्र पुरुष के तौर पे। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप फॉर मी। वो बता रही है किस तरीके से उसको काइंड बताया गया है। वो कहता है कि हम सब लोग अपनी ज़िंदगी की, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम काजों, अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियां को निभाते निभाते इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हम लोगों के पास मौत के बारे में सोचने का समय ही नहीं होता। हम सब लोग सोचते ही नहीं हैं क्योंकि हम सब लोगों को मौत से डर लगता है। और पोइटस कहती है उसके साथ भी कोई एक्सेप्शन नहीं थी। उसने भी पूरी ज़िंदगी अपनी डेली में रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम काजों में बिज़ी रहते हुए कभी मौत के बारे में सोचा नहीं कि वो भी कभी उसको आ सकती है। बट फाइनली जब उसकी डेथ का टाइम आज उसे होता हुआ महसूस हो रहा है तो वो कहती है कि डेथ आज एक काइंड जेंटलमैन के तरीके से उसे अपने साथ उसकी आखिरी यात्रा के ऊपर लेके जाने के लिए आई है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को लास्ट राइड पे लेके जाता है या राइड पे लेके जाता है, उसी तरीके से उसने पोइटस ने यहाँ पे डेथ को अपना लवर और आप खुद को उसने डेथ का बिलवर्ड के तौर पे पेश किया है। और ये कहा है कि जो डेथ है उसे अपने साथ लेके जाने के लिए अपने रथ में सवार होकर लेके आई है। इन दिस पोइम शी हैज़ ट्राई टू प्रेजेंट अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेथ बिफोर अस। उसने इस कविता में मौत का एक अलग ही चेहरा हमारे सामने पेश किया है जो हम लोगों ने कभी महसूस नहीं किया। उसने मौत को ज़िंदगी का अंत नहीं माना, उसने मौत से किसी प्रकार का डर या खौफ नहीं दिखाया। उसने मौत को ये माना कि मौत तो एक मात्र ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग मुक्ति या साल्वेशन को अचीव कर सकते हैं, जिससे हम इमॉर्टैलिटी और इटर्निटी को अचीव कर सकते हैं। और उसने मौत से डरने या नफ़रत करने की बजाय खुद को मौत से प्यार करता हुआ दिखाया है। ये पर्सोनिफिकेशन, अब पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। इज़ ए लिटरेरी डिवाइस इन विच एनी फीलिंग और थॉट इज़ गिवन ह्यूमन फॉर्म। पर्सोनिफिकेशन वो लिटरेरी डिवाइस है जिसमें जो कवि है भावनाओं को, किसी विचार को इंसानी रूप के तौर पे पेश करता है। यहाँ पे मौत क्या है? मौत एक भाव है, मौत एक अब्स्ट्रैक्ट है जिसे हम लोग देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। और उसने उस चीज़ को एक इंसानी रूप दे दिया है। उसने उस थॉट को, उस विचार को एक इंसानी तौर के ऊपर, इंसानी रूप के तौर पे हमारे सामने पेश किया है। और जब हम इस प्रकार से किसी भावना को, किसी विचार को इंसानी रूप देते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग अपने लिटरेरी डिवाइस के तौर पे पर्सोनिफिकेशन का नाम देते हैं। द पोइटस टेल्स दैट डेथ इज़ द ओनली मीडियम थ्रू विच इमॉर्टैलिटी एंड इटर्निटी कैन बी अचीव्ड। तो उसने हम सभी लोगों के धारणाओं के ऑपोजिट धारणा दी है। वो कहता है कि पूरी दुनिया के लोग मौत से डरते हैं, मौत से घबराते हैं, पर वो कहती है कि उसे मौत से किसी प्रकार का डर नहीं है।
वो मौत से डरती नहीं है, वो मौत से घबराती नहीं है, बल्कि वो ये महसूस कर चुकी है कि मौत ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू वो अमरता को और एटर्निटी को हासिल कर सकती है। और हम लोगों के अंदर से भी वो मौत का डर ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। शी हैज़ पर्सोनिफाइड डेथ एज ए काइंड जेंटलमैन हु हैज़ केम टू टेक द पोइटस विद हिम इन हिज चैरियट। वो कहती है कि उसने एक काइंड जेंटलमैन के तौर पे मौत का मानवीकरण किया। एक और हम यहाँ पे जो उसने अलग एस्पेक्ट हम लोग देख सकते हैं कि ज़्यादातर मौत को हम लोगों ने फीमेल के तौर पे पेश किया हुआ देखा है, बट यहाँ पे पोइटस ने मौत को एक मेल के तौर पे, एक पुरुष के तौर पे पेश किया है, कि फीमेल के तौर पे पेश नहीं किया। ये भी एक अलग एस्पेक्ट है जो पोइटस ने हमारे सामने रखा है। और इसीलिए पोइटस कहती है कि उसने डेथ को एक काइंड जेंटलमैन के तौर पे मानवीकरण किया है, जो कि अपने रथ में पोइटस को लेने आई है उसकी अंतिम यात्रा के लिए। और ये सारी की सारी चीज़ें जो है पोइटस अपने आप, एक तरीके से ये कह सकते हैं वो मरी नहीं है, वो अपने मरने की कल्पना कर रही है और सोच रही है कि अपनी अंतिम यात्रा की कल्पना कर रही है अपनी सोच में, कि अब जब वो अंतिम यात्रा पे जा रही है उसके साथ क्या क्या हो रहा है। द कैरेज हेल्ड बट जस्ट अवर सेल्स एंड इमॉर्टलिटी। और इसीलिए जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा कि पोइटस कहती है कि मौत ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे कि अमरता को पाया जा सकता है, मॉर्टलिटी को पाया जा सकता है, साल्वेशन को पाया जा सकता है। इसीलिए पोइटस कहती है कि जब मैं उस रथ में सवार हुई तो उसने महसूस किया कि रथ में 3 लोग सवार थे, डेथ, पोइटस और इमॉर्टलिटी, जो इस बात का प्रतीक है कि मौत ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे कि हमारी आत्मा जो है वो साल्वेशन या मुक्ति को प्राप्त या इमॉर्टलिटी को प्राप्त कर सकती है। शी टेल्स दैट seeing the kind and gentle behavior of death, she too leaves her worldly comforts and gets ready to go with him। और वो कहती है कि जब उसने मौत का ऐसा शांत, शीतल और अच्छा बर्ताव देखा तो उसने भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम काजों को छोड़ के मौत के साथ जाने के लिए खुद ब खुद राज़ी हो गई। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि पोइटस ने मौत को एक लवर के तौर पे पेश किया है, जो लवर अपनी प्रेमिका को अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब हो जाता है। और अगर इसका दूसरा एंगल देखें तो ये भी गलत नहीं है, अगर वो अपनी मर्ज़ी से ना भी जाती, जब हमारी डेथ का टाइम आएगा तो हमें जाना ही पड़ेगा। एंड आई हैड पुट अवे माई लेबर एंड माई लेज़र टू। इसीलिए वो कहती है कि मौत का ऐसा अच्छा काइंड दया भरा रवैया देख के वो भी अपने रोज़मर्रा के काम काज और ऐशो आराम को छोड़ के मौत के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। द पोइटस टेल्स अस दैट देयर वर 3 पीपल इन द चैरियट, पोइटस, डेथ एंड इमॉर्टलिटी। पोइटस कहती है कि रथ में 3 लोग सवार थे, पोइटस खुद, मौत और इमॉर्टलिटी। शी टेल्स दैट देयर चैरियट पास थ्रू अ स्कूल वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग बट डिड नॉट स्टॉप देयर बिकॉज इट वॉज नॉट देयर टाइम फॉर डेथ। फिर वो कहती है कि उनका रथ जो है वो अलग अलग जगहों से गुजरा, जो हमारी ज़िंदगी के अलग अलग पड़ावों को दिखाता है। जैसे उनका रथ सबसे पहले स्कूल के बाहर से गुजरा, और ये भी कह सकते हैं कि मौत जाते जाते पहले उसको उसके पास्ट की सभी यादों को ताज़ा कर रही थी, उसकी ज़िंदगी के सभी पड़ावों को उसके सामने लेके आ रही थी। वो इसीलिए वो कहती है कि उनका रथ सबसे पहले एक स्कूल के सामने से गुजरा जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, अपना काम कर रहे थे, और उनका रथ वहाँ पे नहीं रुका क्योंकि अभी उन बच्चों के डेथ का टाइम नहीं आया था। यानी कि पोइटस ये भी बताना चाहती है कि डेथ जो है जब डिज़ायर्ड टाइम होता है तब ही हमारे पास आती है। We pass the school where children throw at recess in the ring. In other words, it represents the adolescence age of our life. Next day, pass through a wrestling ring, fields of gazing greens, and the setting sun, which represents our youth, maturity, and old age respectively. और यहाँ पे जो स्कूल था वो हमारे बचपन का प्रतीक था। फिर उनका जो रथ है एक रेसलिंग रिंग के बाहर, अखाड़े के बाहर से, पकती हुई फसलों के बाहर से और डूबते हुए सूरज की तरफ जाता गया, जो हमारी ज़िंदगी के अलग अलग पड़ावों का प्रतीक था। जहाँ पे रेसलिंग रिंग हमारी जवानी का, पकती हुई फसलें हमारी मैच्योरिटी की, और डूबता हुआ सूरज बुढ़ापे और मौत का प्रतीक था। बट देयर चैरियट डिड नॉट स्टॉप देयर। द पोइटस टेल्स दैट
By this she had started to feel the coldness of death approaching her. पर उनका रथ वहाँ पे नहीं रुकता, और क्योंकि पोइटस ये बताना चाह रही थी कि डेथ जब हमारा टाइम होता है मरने का तब ही हमारे पास आती है, और उनका रथ जो है वो लगातार आगे की तरफ चलता रहा, यानी कि पोइटस की काल्पनिक अंतिम यात्रा जो थी आगे की तरफ चलती रही। और धीरे धीरे करके पोइटस बताती है कि उसने अपने शरीर के अंदर ठंड को और अपने शरीर के अंदर अपने शरीर के अलग अलग अंगों को ठंडा होता हुआ महसूस किया, यानी कि ये इस बात का प्रतीक था कि धीरे धीरे करके जो पोइटस है वो अपनी मौत की तरफ आगे बढ़ती चली जा रही है। द ड्यू ड्रू क्यूरिंग एंड चिल, इसीलिए वो कहती है कि ओस की बूंदों की जो ठंडक होती है उसने वो अपने शरीर के अंदर महसूस करना शुरू की, और उसे महसूस करते ही उसका शरीर जो था वो कांपना शुरू हो गया। फाइनली देयर चैरियट stood before a house that looked to be a swelling from the ground and has no roof over it, that is graveyard। अंत में उनका रथ जो था वो उसकी अंतिम यात्रा जो थी एक ऐसे घर के सामने आके रुकी, जो घर कैसा था, ऐसा लग रहा था कि वो ज़मीन से उभरा हुआ है और जिसके ऊपर कोई छत नहीं थी, यानी कि उनका जो अंतिम यात्रा थी, उनका जो रथ था अल्टीमेटली एक कब्रिस्तान के सामने आके रुक जाता है। We paused before a house that seen a swelling of the ground। तो इसीलिए वो कहती है कि उनका रथ एक ऐसी जगह के पास आके रुक गया जो कि ज़मीन से उभरी हुई थी, और जो पोइटस को आभास दिखा रही थी कि वो एक कब्र है जिसमें कि शायद पोइटस की बॉडी को दफनाया गया है। The poetess tells that the heads of the horses were surmised toward eternity, which indicates that death is not the end of life। और पोइटस बताती है कि जो जैसे ही उसका ध्यान थोड़ा आगे गया तो उसका ध्यान गया कि जिस रथ के ऊपर वो सवार होके आई है डेथ और इमॉर्टैलिटी के साथ, उस रथ के जो घोड़े चला रहे थे उन घोड़ों का जो सर था वो ऊपर की तरफ उठा हुआ था, जो इस बात का प्रतीक था कि मौत हमारी ज़िंदगी का अंत नहीं है, वो केवल हमारे शरीर का अंत है। हमारी आत्मा का सफ़र जो है कुछ पलों के बाद फिर से शुरू हो जाएगा, और वो तब तक शुरू रहेगा जब तक कि हमारी आत्मा जो है वो एटर्निटी और साल्वेशन को अचीव या मुक्ति को अचीव नहीं कर लेती। द हेड्स ऑफ द हॉर्सेज आई फर्स्ट सरमाइज द हॉर्सेज हेड्स वर टुवर्ड्स एटर्निटी। और घोड़ों के सर का ऊपर उठाना इसी बात का प्रतीक है जो पोइटस को ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मौत उसके शरीर का अंत है, उसकी आत्मा का जो सफ़र है वो एटर्निटी और उस यूनिवर्सल पावर की तरफ लगातार जारी रहेगा जब तक कि वो उस मुक्ति को अचीव नहीं कर लेती। इन द एंड द पोइटस टेल्स दैट डेथ इज़ ओनली द मीडियम थ्रू विच वी कैन अचीव इमॉर्टैलिटी। इसीलिए पोइटस कहती है कि मौत ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे कि हम लोग मुक्ति या इमॉर्टैलिटी को अचीव कर सकते हैं। इस तरीके से वो एक अलग ही एंगल से डेथ को हमारे सामने प्रेजेंट कर रही है। इट इज़ जस्ट अ लिटल पॉज इन अवर जर्नी टुवर्ड्स एटर्निटी, आफ्टर ए स्मॉल पॉज इट विल स्टार्ट अगेन। वो कहती है कि डेथ या कब्रिस्तान या डेथ या ग्रेवयार्ड जो है वो तो एक थोड़ा सा ठहराव है हमारी आत्मा के सफ़र के लिए एटर्निटी की तरफ। थोड़े से ठहराव के बाद हमारी आत्मा का सफ़र फिर से शुरू हो जाएगा, और जब तक हमारी आत्मा को साल्वेशन या मुक्ति नहीं मिलती वो सफ़र लगातार जारी रहेगा। In the end, to conclude, we can say that through this poem, the poetess has presented that death is the only medium through which we can achieve immortality and eternity, and death is not the end of life. Death can kill human body, but it cannot kill our soul। तो अंत में हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पोइटस ने ये क्लियर कर दिया है कि मौत ही एकमात्र माध्यम है इमॉर्टैलिटी और एटर्निटी को अचीव करने के लिए। मौत हमारे शरीर को ख़त्म कर सकती है, मार सकती है, पर हमारी आत्मा को ख़त्म नहीं कर सकती। तो इस तरीके से पोइटस ने एक अलग ही एंगल से, एक अलग ही एस्पेक्ट से मौत को हमारे सामने पेश किया है।